करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम क्या, सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो मैं उठ गई हूँ और मुंह हाथ धुल लिया है, फ्रेश वगैरह हो करके बस आ गई हूँ किचन में सीधा। और ये चाय रख दिया है बनने के लिए मम्मी और पापा जी के लिए यहाँ पर। और सुबह की चाय है 5 बजे की, और साथ में छील दे रही हूँ इधर प्याज, क्योंकि रात जो है भिंडी कट के रखी थी, मम्मी ने काट दी थी। तो भिंडी को फिर सुबह ही काटने में ना टाइम लगता है, और बच्चे मांग रहे थे भिंडी। ओम बोल रहा था कि मम्मा जी भिंडी देना लंच में। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो सुबह ही एक साथ बना दो ना सारी की सारी, तो सही रहती है। तो चाय मैंने छान दी है और इधर तड़का भी लगा दे रही हूँ। प्याज इतने तक भूनती रहेंगी कम करके गैस, तो मैं पहले जा करके चाय दे करके आऊंगी ये नीचे जा करके मम्मी और पापा जी को, क्योंकि मैं नीचे गायों का कर रहे थे ना, तो इसलिए देखिए कितना अंधेरा हो रखा था। तो मैं चाय दे करके आ गई थी। इधर प्याज जो है भुन की थी हमारी अच्छे से। तो मैंने इसमें भिंडी डाल दी है और नमक मिर्च और हल्दी डाल करके इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी। आराम आराम से बनती रहेगी। अगर थोड़ी सी बनाती हूँ ना तो वो अच्छी नहीं बनती है। फिर जैसे बच्चों के लिए 5-4 भिंडी बना दो, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। सारी बना दिया मैंने तो सभी खा लेंगे सुबह के नाश्ते में इसको, भिंडी को। पापा जी मम्मी मैं भी, ये भी सभी खा लेते हैं, तो सबको हो जाएगा। और रोटी मैं सेक दे रही हूँ यहाँ पर, बस भिंडी और रोटी। तो सुबह का नाश्ता है, बच्चों के साथ साथ ही बन गया। वैसे तो मैं सुबह ही जो है रोटी सेक देती हूँ मम्मी पापा जी के लिए भी जब सेकती हूँ, क्योंकि फिर मैं भी सुबह ही 7 बजे के लगभग ही खा लेते हैं, और उसी टाइम बच्चे जाते हैं स्कूल में। तो फिर इसलिए मैं तभी एक साथ ही सेक देती हूँ रोटी, मतलब 2-2 रोटी सबके लिए तभी सेक देती हूँ जब बच्चों के लिए सेकती हूँ सुबह के टाइम में। यहाँ पर बच्चों को ब्रश वगैरह करा दिया उठा करके, क्योंकि 6 बज गए थे। 6 बजे ये पूरे बाहर चले जाते हैं ब्रश करने के लिए। तो फिर इनको नहला भी दिया है और इनको कर दे रही हूँ बस यहाँ पे तैयार। और दिया वगैरह इन्होंने लगा लिया था। इसके बाद ये शूज वगैरह पहने हैं सन को, और पानी भी दे करके आ गए थे छत पे। और बस इसके बाद शूज पहनते और फिर पीते हैं दूध। तो इनको सिवाय जो है अपने आप पहन लेता है, रोम को मैं पहना दे रही हूँ। कल ये ना टॉर्च लेकर के आया था सिवाय, मम्मी के साथ बाजार गया था ना, तो इसके लिए भी अपने भी तो ये टॉर्च ही ले हुए घूम रहा है। बस मैं स्कूल में भी लेके जाने को तैयार था। मैंने कहा नहीं बेटे, वहाँ पे बच्चे मांगेंगे और फिर आप देने के नहीं रहोगे, आपकी पिटाई होगी फिर वहाँ पे। तो काजल वगैरह तेल वगैरह लगा करके बच्चों को एकदम से रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना गाड़ी जो है इनकी 6:30 बजे से बाद में कभी भी आ जाती है, 6:45 बजे तक के। तो इतने तक के रेडी हो जाते हैं ये। तो बिल्कुल तैयार हुए थे जा करके बाहर, फिर ये दूध ही पिया था इन्होंने। सुबह के 8 बज चुके हैं और बारिश अभी भी आ रही है, बूंदे ही आ रही, बारिश तो नहीं आ रही, रात से ही हो रखा है ऐसे ही। बच्चे चले गए हैं स्कूल में ही। जब मैं बाहर से ना, जब मैं कमरे में आए थे तो दूध पी करके बाहर से एकदम से उनकी गाड़ी आगे चले गए थे। ये मम्मी ने दूध रख दिया है हारे में, और मैं भी बस अभी नहा करके दिया लगा लिया है, किया है यहाँ पे। थोड़ा सा नहाने से पहले कर दिए थे बर्तन वगैरह साफ, क्योंकि दूध वगैरह के खाली हो गए थे ना, बाल्टी ये भिगोने वगैरह सब खाली हो गए थे, तो ये साफ़ कर दिए थे इतने तक कि मम्मी नहा रही थी। और मम्मी यहाँ पर किया है ये घी गरम। तो अभी जो है हरियाली तीज है आज, तो हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा हरियाली और खुशियाँ महकती रहे आपके आंगन में और जीवन में। तो जी इस पे बनता है हमारे यहाँ हलवा और पूरी हरियाली तीज पर, तो हलवा पूरी बनेगा। तो अभी बस थोड़ा सा नाश्ता सा करके, मतलब चाय वगैरह ले करके फिर लगते हैं खाना वगैरह बनाने पे, किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद फिर लगेंगे दोबारा से, क्योंकि नाश्ता तो बन ही गया है। सुबह भिंडी बनी थी और रोटी, तो अभी लग जाते हैं। मौसम को तो चल ही रहा है सही। शायद आज मिस्त्री जी आएंगे, नीचे एक आए हुए हैं जो मिस्त्री जी के पास में काम करवाते हैं, नहीं तो 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे। ये है मिट्टी का हारा, और ये बनवाया है ईंट का, मतलब पक्का, लेकिन ये अच्छे से नहीं बना है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसकी ना चौड़ाई कम कर दी है मिस्त्री जी ने, जैसा ये इसकी चौड़ाई काफ़ी है, धुआं बराबर में से निकल जाता है। तो इसमें अगर पतीला रखते हैं तो बराबर में जगह नहीं बच पा रही है, क्योंकि इसमें गारा भी लगना है बीच में, और फिर धुआं निकलने का नहीं, उसको स्पेस नहीं मिलेगा निकलने के लिए। तो इसलिए इसको सोच रहे दोबारा से तुड़ा करके जब बनाएंगे। और इतने नीचे में जो है ना दूध भी नहीं रखा जानेगा, उठा करके उठेगा नहीं, मतलब वो काफ़ी नीचा है जिस फर्श पे ही। तो हम सोच रहे इसको इतना ऊंचाई पे बना दे तो तब सही रहेगा। देखते हैं कैसा करते हैं, मेहनत भी होगी है और काम भी नहीं हुआ, मतलब अच्छा काम ये है कि बन के तैयार भी होगा और फिर अच्छा लग रहा है। इसको तोड़ाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह जो है वो कमी है, यहाँ से फिर बराबर में से पतीला रख के धुआं नहीं निकलेगा, सिर्फ पतीला जा रहा है इसके अंदर, ऐसा बना दिया है ये।
जैसे कि कुआं सा बन जाता है इस तरीके से। त्योहार है तो त्योहार को थोड़ा जल्दी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे, तो मैं बना दे रही हूँ रसे से वाले, मतलब बॉईल वाले आलू सूखे से बिल्कुल। तो वो बना दूंगी थोड़ा सा ही पानी डाल करके पूरी के साथ में, क्योंकि सुबह भी सूखी सब्जी आई थी भिंडी, तो इसलिए अगर कद्दू वगैरह बनाते तो बस ये आलू बनाया लेंगे और हलवा और पूरी। साथ ही मैंने इधर सूजी छान करके हलवा बनने के लिए रख दिया है, और इधर टमाटर डाल दिए हैं, इसमें नमक मिर्च डाल दिए, इतना तक के वो भुनेगा, तो इतना तक के मैं इधर सूजी की भी तैयारी कर दे रही हूँ, घी डाल करके भुनने की। तो दोनों साइड लगी हुई है, मैंने कहा थोड़ा जल्दी से हो जाएगा काम, यही रहता है। और मौसम का तो खराब सा चल रहा था, बूंदे वगैरह सी आई रखी थी, तो इधर जो है ये डाल दिया है बस मैंने इसमें, और जितना जो भी कुछ डालना था नमक मिर्च पानी सब डाल करके सब्जी को रख दिया है। 2 सीटी आ जाएगी तो इसको बंद कर दूंगी। इधर सूजी भी भुन गई थी, इसमें मैंने चीनी डाल दिया, पानी डाल दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा सा हमारे यहाँ हलवा पतला सा खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ऐसा ही बनाया है। और इस साथ में मैंने चढ़ा दिया इधर आटा बना करके तेल कढ़ाई में, वो गर्म होगा तो इतना तक के बना दी हूँ मैं आलू का रायता, क्योंकि पापा जी जो है पूरी वगैरह के साथ में और आलू की सब्जी के साथ में ये रायता ही खाते हैं आलू का, तो वो बना करके भी रख दिया है। और साथ में बस अब सेक दूंगी पूरी, तो पूरी सेक दे रही हूँ यहाँ पर। और फिर लगाना है दिया, तो दिया लगा देते हैं बाबा जी का, मतलब ये गुरु गोरखनाथ का जावेर बाबा के यहाँ पे हम दिया लगाते हैं, तो वहाँ पर पूरी से भोग लगा देंगे। और फिर एक गाय को दे देते हैं 4 पूरी और हलवा। तो यहाँ पर ये भोग लगाने के बाद में, क्योंकि फिर कभी भी कोई भी खा लेता है, इसके पापा भी खा लेते हैं, ये भी, तो इसलिए मैंने फिर लगा करके बर्तन साफ करके ये करने लगी यहाँ पर किचन साफ, मतलब कि गैस वगैरह साफ कर दूंगी। तो एक साथ ही जो है पूरा का पूरा काम ही खत्म हो गया। इसके बाद लगा दे रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो ये बेड शीट बिछाई थी ना, जैसे मैंने बोला था कि पापा जी के जानने वाले आ रखे हैं, तो वे सिर्फ पापा जी के जानने वाले थे। आप सबके कमेंट आए हुए हैं कि भैया को देखने आए थे क्या, रिश्ते वाले आ गए थे। ये नहीं है, जब भी ऐसी कोई बात होगी, अभी तो हमारे यहाँ पे काम भी चल रहा है, और जब भी हमारे यहाँ रिश्ते वगैरह की बात होगी तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। अभी तो नहीं आए हैं, वो तो पापा जी के जानने वाले थे, इसलिए पूरी फैमिली इकट्ठा हुई थी, ये पहली बार ही आए थे। और काफ़ी दूर से आए थे, तो इसलिए सब इकट्ठा हो रखे थे, सबने मिलके तैयारी कर ली थी, ये था। नहीं तो अभी भैया के लिए कोई रिश्ता नहीं आया है, तो इसलिए आप ये मत पूछना कि आप बता नहीं रहे हो। तो जी ये नहीं है था, मतलब जब भी होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर इधर वाले रूम की भी बेडशीट में चेंज कर दे रही हूँ, ताकि फिर धुल दूंगी इनको, और ऐसे ही पड़ी रहेंगी ना 5-4 दिन, फिर गंदी दाग से लग जाते हैं, फिर नई की नई नहीं रहते, जैसे कि बिछाते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता, फिर दाग से लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये झाड़ू लगाने लगी हूँ। फिर ये भी बैठे थे, इनके साथ मेरी बातें भी चल रही थी, और फिर ये चले गए थे नहाने के लिए। तो बीच में फिर मैं इनको टॉवल वगैरह दे करके आई थी, और फिर दोबारा से ये सोफे वगैरह भी यहाँ पे सेट कर दूँगी, कवर और लगा दे रही हूँ बस झाड़ू। तो सारे में यही चल रहा है अभी, झाड़ू वगैरह लगा करके और पोछा लगा करके फिर मेरा काम खत्म होगा। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे हरियाली तीज के लिए तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी और बाल पा लिए, क्योंकि बाल अभी भी अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैंने इनको कलची लगा लिया है और चूड़ी अपनी हरे वाली डाल ली है, साथ में ही हरी साड़ी पहन करके, और हरी ही मैं लगा रही हूँ ये नेल पेंट। तो नेल पेंट लगा दूंगी बस यहाँ पर, जितना भी अपने से हो पाता है त्योहार के लिए इतना अपना देने की कोशिश करते हैं भाई। बच्चों के साथ में काम भी होता है, जितना टाइम होता है, इसलिए अपने जितना है निकाल पाई अपने पे से इतना कर रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा वीडियो भी टाइम चेंज सा हो रखा है, मतलब कभी किस टाइम आ रखी है कभी किस टाइम, वो थोड़ा सा बैटरी की प्रॉब्लम चल रही है, अभी सेटिंग नहीं हो पा रही है ना लाइट की, तो थोड़ा सा इसलिए लेट हो जाता है मेरे से। अब जा करके काम खत्म हुआ है और अब हुए हैं हरियाली तेज के लिए तैयार, क्योंकि काम भी होता है घर का। और इधर वाले रूम में इसलिए हुए क्योंकि जो इन्वर्टर की लाइट है वो बंद हो रखी है, मिस्त्री जी लगे हुए हैं, तो उन्होंने इन्वर्टर की लाइट जो सप्लाई होती है वो बंद कर रखी है। और इधर बस इसी कमरे में लाइट जलती है, इसलिए इधर थोड़ा सा करना पड़ा। और अभी बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल में से, और क्योंकि 1 बजने वाला है, बच्चे जो है 1 बजे तक आते हैं। और बस जितना भी अपने से थोड़ा बहुत हो पाता है इतना त्यौहार के लिए टाइम निकाल के तैयार हो गए हैं। और रात में थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई थी, इतनी अच्छी तो आती नहीं आनी लगानी, बस यही लगा पाई इधर से और इधर थोड़ी एक ही हाथ पर, क्योंकि फिर बच्चे भी सोने के लिए परेशान हो रहे थे। रात 10 बज गए थे, तो फिर उनको स्कूल भी जाना था सुबह, इसलिए फिर मैंने कहा चलो भाई फिर देखेंगे, एक हाथ पे लगी यही का भी है। ये है दोपहर के बाद का टाइम, मैं चाय बना दे रही हूँ, नीचे भी जानी है चाय और मिस्त्री जी को भी देनी है, और मैं और मम्मी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी लेनी शुरू की है मैंने चाय, नहीं तो मैं लेती नहीं थी चाय, गर्मी में बहुत कम लेती, सुबह को भी नहीं लेती,
मतलब ये है कि मेरा सर्दियों में पीने पीने का मन करता है, गर्मियों में नहीं करता है। तो नीचे मैंने दे दी थी चाय और मिस्त्री जी को भी, तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ गए, दोनों हमारी बातें भी चल रही है और चाय का भी काम चल रहा है दोनों का ही। और मम्मी कटोरी में लेके पीती है और मैं कप में पीती हूँ। मुझे इनमें अच्छी नहीं लगती है कटोरी वगैरह में, जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो मैं कप में ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बातें चल रही है, कभी किसको लेके चल जाती है, कभी कैसा, तो ये तो चलता ही रहता है बातें जी। आपको हरियाली तीज की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे जी।